नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है, भगवानों के वाहन पशु ही क्यों होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है, भगवानों के वाहन पशु ही क्यों। किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी हुई है और वह है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान के वाहन पशु पक्षियों को ही माना गया है। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक और विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक लगभग सारे के सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवारी करते हैं। ऐसा क्यों? यह आज के ही इस चिंतन का विषय है। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ी? एक ब्रह्म, एक यक्ष प्रश्न है कि भगवानों को पशुओं की सवारी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। क्यों हर भगवान के साथ कोई ना कोई पशु या पक्षी अवश्य ही जुड़ा हुआ है। भगवानों के साथ जानवरों और पशु पक्षियों को जोड़ने के पीछे कई बेहद महत्वपूर्ण कारण हैं। इसमें कुछ आध्यात्मिक हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं और कुछ व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहन के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है, जो कि बेहद मनोवैज्ञानिक तौर पर सत्य भी है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप ही जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर हम पशुओं को भगवान के साथ नहीं देखेंगे तो शायद पशुओं के प्रति हमारी हिंसा का व्यवहार और भी अधिक हो सकता है। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय मनुष्यों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले सभी प्रकार की जीवों की रक्षा का एक संदेश ही तो दिया है और एक प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने का एक अद्भुत तरीका भी है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि अवश्य है, उनका वाहन है, इसलिए उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह एक मूलभूत संदेश है। मूलतः इसके पीछे एक यही सबसे बड़ा संदेश है कि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें और उनकी रक्षा करें। आपको क्या लगता है कि गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया होगा, या भगवान शिव ने नंदी की सवारी यूं ही कर रहे होंगे? भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है। उसके पीछे भी एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है, जिसे हम सबको जानना बेहद आवश्यक है। यहां तक कि उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। भगवान गणेश और मूषक गणेश जी का वाहन है। मूषक शब्द संस्कृत के मूष
से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूसक या चुराने वाले यानी कि चूहे जैसा ही होता है और यह स्वार्थ भाव से गिरा होता है। भगवान गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर, उन्होंने लालच पर, उन्होंने चुराने की प्रवृत्ति पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। यही भगवान गणेश के मूसक पर सवारी का स्पष्ट रूप से संदेश है। और इसी तरह से हमारे सभी देवी देवताओं के वाहनों का किसी न किसी रूप में हम सब के लिए एक निश्चित रूप से संदेश है, जिसे समझने और चिंतन करने की आज की परिस्थिति में बेहद आवश्यकता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।